प्रिय विद्यार्थियों, हमारी अगली कविता है अकाल और उसके बाद। ये भी नागार्जुन की कविता है और नागार्जुन इस कविता में अकाल की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब अकाल पड़ता है तो ना सिर्फ मनुष्य के ऊपर संकट आता है, मनुष्य के साथ साथ अन्य पशु पक्षी उनके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा जाते हैं। मनुष्य ना सिर्फ अपना पेट पालता है परंतु अन्य जीव जंतु भी मनुष्य के ऊपर निर्भर है। उसकी स्थिति का भी वर्णन इस कविता में कालिदास ने किया हुआ है। कालिदास गरीबों की बात करते हैं, बेबस और लाचारी की बात करते हैं। अकाल में किस तरह से जब अकाल पड़ता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है, उस समय कैसी दशा होती है, उस दशा का वर्णन कालिदास इस कविता में कर रहे हैं। अकाल और उसके बाद, अकाल जब आता है उसके बाद क्या होता है, उस स्थिति का वर्णन जो है, छोटी सी कविता है, इस कविता में वो कर रहे हैं। कह रहे हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया। अब घर की जो स्थिति है, एक निर्धन परिवार की दुर्दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अकाल के समय एक निर्धन गरीब परिवार किस तरह से रहता है उसका चित्रण है। कहता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, अनेक दिनों तक चूल्हा भी रो रहा है। कई दिनों तक चूल्हा रो रहा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रो रहा है क्योंकि उसमें आग नहीं जली। आग क्यों जलाएंगे जब अन्न नहीं है, अनाज नहीं है तो आग क्यों जलेगी। इसलिए आग ना जलने से कई दिनों तक चूल्हा भी रोता रहा जिसमें आग जलती थी। अन्न नहीं पकाया गया कई दिनों तक, तो कई दिनों तक चूल्हा जो था वो भी रोता रहा। चक्की रही उदास, और चक्की भी घर के एक कोने में उदास पड़ी रही। कई दिनों तक चक्की में भी अनाज पीसा नहीं गया। चूल्हा, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा जो था अनेक दिनों तक चूल्हा जो था वो रोता रहा, और चक्की कई दिनों तक उदास रही क्योंकि चक्की में भी अन्न नहीं पीसा गया, जो चक्की भी उदास थी। घर पूरा सुनसान था। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक एक कानी कुतिया भूख से बेहाल होकर सोई रही। कानी कुतिया सोई उसके पास। कानी कुतिया जो थी भूख से बेहाल होकर उसके पास लेटी रही। अर्थात घर सुनसान था, कानी कुतिया को भगाने वाला कोई नहीं था। कानी कुतिया भी वहाँ पर सोई क्योंकि उसको भी अनाज नहीं मिला। निढाल होकर भूख से कानी कुतिया जो थी वो भी बेहाल होकर लेट रही थी। उसको भगाने वाला कोई भी मनुष्य वहाँ पर मौजूद नहीं था। अकाल था, न कुत्तों को मिल रहा था, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त भाग दौड़ लगी रही दीवारों पर। भीत होता दीवारें। कई दिनों तक लगी भीत पर, भीत होता है दीवारें। कई दिनों तक दीवारों पर छिपकलियों की भागदौड़ लगी रही। उनको भी खाने के लिए भागदौड़ करती रही, कोई भी जीव जंतु उनको खाने के लिए नहीं मिला। छिपकलियां भी दीवारों तक कई दिनों तक भागदौड़ जो है वो करती रही। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और अनेक दिनों तक चूहों की कदम ताल भी व्यर्थ चली गई। शिकस्त, चूहे जो थे अन्न के लिए जो लगातार दौड़ भाग कर रहे थे वो भी थक गए, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक चूहों की भी हालत शिकस्त, हालत पतली हो गई। वो भी लगातार भाग दौड़ करते रहे परंतु उनको भी कुछ नहीं मिला, चूहों को भी कुछ नहीं मिला। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब दाने जो थे घर के, अब अकाल और उसके बाद, ये तो अकाल की स्थिति बताई ना कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये तो अकाल की स्थिति है। अब अकाल के बाद का वर्णन कर रहा है कि अकाल के बाद क्या होता है। जब अकाल की स्थिति का वर्णन कवि ने किया तो कवि कह रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, चक्की उदास रही, कानी कुतिया जो थी उसको कुछ नहीं मिला, वो घर में लिटरी, घर पूरी तरह से सुनसान था। छिपकलियों की दौड़ भाग लगी रही, चूहों को खाने तक कुछ नहीं मिला। अर्थात जीव जंतुओं के ऊपर भी बहुत सा प्रभाव जो है जब अकाल आता है
तो जीव जंतुओं के ऊपर भी बहुत सा प्रभाव जो है वो पड़ता है, उसका वर्णन है। अब आगे कह रहा है कि अकाल, उसके बाद क्या हुआ? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब घर के अंदर दाने कई दिनों के बाद, घर के भीतर कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अनाज आया। कई दिनों के बाद दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। आंगन से ऊपर धुआं कई दिनों के बाद दिखाई दिया, उठता हुआ दिखाई दिया। धुआं, आग जलाएंगे तो आंगन के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। अब अनाज नहीं है, चूल्हा क्यों जलाएंगे? तो आज खुशहाली लग रही है। दाने कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए और आंगन से धुआं उठता हुआ, किसी के घर से कई दिनों के बाद वो धुआं जो उठता था पहले, वो कई दिनों के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद। अब घर भर की चमक उठी, घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब परिवार के हर एक सदस्य की आंखें चमक उठी कई दिनों के बाद, चमक आई। क्यों? उनको मालूम है अब दाने आ गए, अब खाना मिलेगा, पेट भर खाना खाएंगे। तो उनकी आंखें जो थी, घर के निवासियों की आंखें प्रसन्नता के साथ और आनंद से चमक आ गई, उनके चेहरे पर चमक आ गई, उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कई दिनों के बाद जो है अब खाना जो है उनको खाने को मिलेगा। और कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने भी कई दिनों के बाद चुस्ती और स्फूर्ति दिखाई और अपनी पंख जो थे खुजलाए, अर्थात कौवा भी उड़ने को तैयार हो गया। वो भी बेहाल था, उसको भी कुछ नहीं मिला था, और कई दिनों के बाद खुजलाई पंखें, कौवे ने भी कई दिनों के बाद जो है अपने पंख जो है फड़फड़ाए, पंख खुजलाए और उड़ने के लिए वो तैयार हो गया। तो कई दिनों के बाद कह रहा है पंख खुजलाए, मानो वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो ना सिर्फ मनुष्य तो किसी न किसी तरीके से जी रहा है, परंतु उसके साथ साथ बहुत से जीव जंतु, कौवे, कुत्ते, आपके बिल्लियां, आपके चूहे, छिपकलियां, सारे के सारे बेहाल हैं। जब अकाल आता है, सिर्फ एक मनुष्य पर वो प्रभाव नहीं डालता है, वो प्रभाव डालता, उसका व्यापक प्रभाव होता है और उसका प्रभाव हर एक जीव जंतु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस कविता में वही कहने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि हर एक प्राणियों के साथ संवेदना व्यक्त की, हर एक प्राणियों के साथ हमारा जुड़ाव है, एक चेन बनी हुई, एक सर्कल बना हुआ है। अगर मनुष्य के ऊपर विपत्ति आएगी तो अन्य प्राणियों के ऊपर भी विपत्ति आएगी, अन्य प्राणियों के ऊपर विपत्ति आएगी तो मनुष्य के ऊपर भी विपत्ति आएगी। ये सारे के सारे सामाजिक प्राणी हैं। तो अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन जो नागार्जुन ने इस कविता में किया है, वो ना सिर्फ मनुष्य की त्रासदी, मनुष्य के प्रति संवेदना बताई है, मनुष्य के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों के प्रति भी उन्होंने संवेदना जो है वो जताई है अकाल और उसके बाद कविता में। छोटी सी कविता है, बहुत जरूरी है ये कविता। नागार्जुन की 2 कविताएं मैंने आपको बताई, दोनों ही कविता पूरी तरह से आपने इनको पढ़ लेना है, बहुत जरूरी कविताएं हैं नागार्जुन की ये दोनों। अकाल और उसके बाद जो कविता है ये भी, और कालिदास जो कविता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और इनको आप पूरी तरह से याद जो है वो कर लें, व्याख्या इनकी पूछी ही जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत धन्यवाद।